उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था चांदपुर गांव। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी। दिन में चांदपुर सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक पुरानी हवेली है जहां एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का नाम था कौशल्या। वह सैकड़ों साल पुरानी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ, लंबे उलझे बाल और काली आंखें थीं, जिनमें देखते ही डर समा जाता था। वह काले जादू की माहिर थी और अपनी ताकत बनाए रखने के लिए मासूम लोगों की आत्माएं कैद करती थी। उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक टूटा फूटा किला था। वहां रहती थी एक रहस्यमयी वैम्पायर लड़की, जिसका नाम था आयरा। आयरा वैम्पायर जरूर थी, लेकिन उसका दिल इंसानों जैसा था। वह खून नहीं पीती थी, बल्कि जानवरों से अपनी भूख मिटाती थी। गांव वालों को उसकी मौजूदगी का एहसास तो था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह उनकी रक्षक है। एक रात चांदपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी मरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे और बच्चों को डरावने सपने आने लगे। गांव के बुजुर्गों को समझते देर न लगी कि यह सब चुड़ैल कौशल्या का काम है। उसने गांव पर काला मंत्र चला दिया था ताकि सबकी आत्माएं उसके कब्जे में आ जाएं। आयरा को जैसे ही यह आभास हुआ, उसने चुड़ैल को रोकने का फैसला किया। उसे पता था कि अगर कौशल्या को नहीं रोका गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पूर्णिमा की रात, जब चुड़ैल की ताकत सबसे ज्यादा होती है, आयरा जंगल की गहराइयों में उस हवेली की ओर चल पड़ी। उस रात आसमान काले बादलों से ढका था। तेज हवाएं चल रही थीं। जैसे ही आयरा हवेली के पास पहुंची, जमीन हिलने लगी। अचानक काले धुएं के बीच से चुड़ैल प्रकट हुई। तू फिर आ गई, खून पीने वाली, चुड़ैल ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा। आयरा ने लाल चमकती आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, आज मैं तुम्हें रोकने आई हूं। अब तुम किसी मासूम की जान नहीं लोगी। इसके बाद भयानक युद्ध शुरू हो गया। चुड़ैल ने आग के गोले फेंके, आसमान में बिजली कड़कने लगी, पेड़ जलने लगे। आयरा हवा में उछलती, चुड़ैल के जादू से बचती रही। उसने अपनी वैम्पायर शक्तियों से चुड़ैल पर हमला किया, लेकिन कौशल्या बहुत ताकतवर थी। चुड़ैल ने एक खौफनाक मंत्र पढ़ा और आयरा को जमीन पर गिरा दिया। आयरा दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे गांव के मासूम चेहरे याद आ गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें। आयरा ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की और एक प्राचीन मंत्र बोला, जो वैम्पायरों की किताबों में लिखा था। उस मंत्र से तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल चीखने लगी। आग की लपटें उसे चारों ओर से घेरने लगीं। आखिरकार कौशल्या जमीन के अंदर समा गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। काला जादू टूट चुका था। सुबह होते ही चांदपुर के लोग स्वस्थ महसूस करने लगे। बीमार ठीक हो गए। डरावने सपने खत्म हो गए। गांव बच चुका था। लेकिन आयरा, वह उस लड़ाई में अपनी ज्यादातर ताकत खो चुकी थी। सूरज की पहली किरण के साथ वह किले की छाया में बदल गई। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात जंगल में एक सफेद आकृति दिखती है, जो चांदपुर की रखवाली करती है। वह चुड़ैल नहीं थी, वह एक रक्षक वैम्पायर लड़की थी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।